इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में शुमार होती है और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इसे बहुत अहमियत हासिल है। मगर इस जुबान के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त अदा करना हमेशा आसान नहीं होता, खास तौर पर उन अफराद के लिए जिनकी मादरी ज़बान मुख्तलिफ हो। इस मुश्किल की एक बड़ी वजह इंग्लिश के अंदर मौजूद साइलेंट हुरूफ हैं। अंदाजों के मुताबिक इंग्लिश के तकरीबन 60% अल्फाज में ऐसे हुरूफ शामिल हैं जो लिखे तो जाते हैं मगर बोले नहीं जाते, यानी साइलेंट होते हैं। और यही चीज इस जबान को सीखने वालों के लिए मजीद पेचीदा बना देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 16वीं सदी तक इंग्लिश के ज्यादातर अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल उनके हिज्जे के मुताबिक ही हुआ करता था। मिसाल के तौर पर उस दौर में लफ्ज नाइफ को कनाइफ कहा जाता था। मगर वक्त के साथ साथ जब इंग्लिश दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैली और मुख्तलिफ नस्लों के लोग इसे बोलने लगे तो तलफ़्फ़ुज़ में तब्दीलियां आ गईं। बरतानवी सल्तनत के फैलाव के दौरान इंग्लिश में बेशुमार गैर मुल्की अल्फाज शामिल हुए। उनके लहजे तो असल जुबान के मुताबिक रखे गए, मगर इंग्लिश बोलने वालों ने अपनी सहूलत के मुताबिक इन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ बदल दिया। इसी तरह कई बार अल्फाज में कुछ हुरूफ उनके लातीनी माखज़ को नुमाया करने के लिए शामिल करके साइलेंट कर दिया गया। जैसे डेट में बी साइलेंट है, जो कि लातीनी लफ्ज डेबिट से आया है। इसकी एक अहम वजह ये भी है कि साइलेंट हुरूफ बाज़ औक़ात अल्फाज को एक दूसरे से मुनफरिद बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर दो अल्फाज के हिज्जे करीब करीब हों तो साइलेंट हुरूफ उन्हें अलग शनाख्त देते हैं। इस तरह ये लैंग्वेज के अंदर फर्क और वजाहत पैदा करते हैं। बज़ाहिर ये हुरूफ गैर जरूरी लगते हैं, लेकिन हकीकत में इंग्लिश जुबान की साख्त और तारीख़ इर्तिक़ा में इनका किरदार बहुत अहम है। यही वजह है कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साइलेंट हुरूफ ना सिर्फ जुबान को मुनफरिद बनाते हैं, बल्कि उसके तारीख़ी पस मंज़र और दीगर जुबानों के असरात को भी जाहिर करते हैं।